हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है तुम सबका तुम्हारे प्यारे से चैनल लर्न विद आरजी में। ये जो है होप सीरीज जो हम लोग स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग 10th मैथ के पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। आज इसका दूसरा क्लास है, तो जो कोई भी पहला क्लास मिस किए हो तो सबसे पहला काम क्या करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से जाकर के पहले उस क्लास को देख करके आओ। उस क्लास में हम लोग क्या सीखे थे, जो रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या, उसको पूरे डिटेल में डिस्कस किया गया कि कौन सा नंबर रियल नंबर कहलाता है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा किया गया है। तो पहले जाकर के उस वीडियो को देखो, उसके बाद इसमें आओगे तो पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, है ना। और इस वीडियो में हम लोग सीखने क्या वाले हैं उसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, सबसे पहले ऊपर में लिखा हुआ होगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में जानेंगे। और सेकेंड हम लोग क्या जानेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कोई भी नंबर का जो है दो या दो से अधिक नंबर का एचसीएफ किस तरह से फाइंड किया जाता है। और हमेशा जान लो कि हर एक बार बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो, 2 नंबर का एक क्वेश्चन 2-3 ऑब्जेक्टिव इस टॉपिक से रहता ही रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। और थ्योरी के बीच बीच में जो 10th क्लास का स्टूडेंट है ना, जो सब नहीं है 10th क्लास का, कुछ कुछ ऐसे भी आता है, देखने आता है, अच्छा आज चलो देखते हैं कि सर आज किस रंग का शर्ट पहन के सवाल बता रहे हैं, अच्छा आज भी ब्लैक है, छोड़ो नहीं देखेंगे, है ना, जाते हैं, है ना, इस तरह का भी स्टूडेंट। लेकिन जो 10th में हो ना, पूरे वीडियो को कंप्लीट देखोगे, कहीं पे भी स्किप नहीं करना, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले, जो थ्योरी पढ़ेंगे उसके साथ साथ कुछ कुछ सवाल को सॉल्व भी करते जाएंगे, ताकि जो हम लोग सीखे हैं उसको अगला हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो तुरंत कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और उसके बीच बीच में हम कुछ कुछ सवाल भी छोड़ेंगे, जिसको कि बना करके एज अ होमवर्क तुम लोग को क्या करना है, हम लोग मेरे जो है व्हाट्सएप ग्रुप जो हम लोग का बना हुआ है उसमें जो है सेंड करना, वीडियो खत्म होने के 2-3 घंटा के बाद ही, ठीक है। नहीं तो अगर इस क्लास के कंप्लीट होने के बाद नहीं आया तो अलग से क्लास जरूर लगेगा तुम लोग का बाद में, ठीक है। तो चलो आज हम लोग सीखते हैं कि ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले इतना बोले ना तो पूरा गला ही हो जाता, तुम लोग बोलते रहते हैं, बाप रे। अब देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। सबसे पहले जानो यूक्लिड क्या है। यूक्लिड क्या है, जो मैथमेटिशियन उसका नाम है, जैसे राजा सर मैथमेटिशियन है ना, उसी तरह से यूक्लिड भी कोई था, है ना, उसका नाम है। अच्छा, वो बोला क्या, विभाजन। विभाजन मतलब तो तुम लोग जान रहा है, वही भाग जो बनाता है, 2 में से भाग दिया 6 में 3 आया, वही शेषफल 0, वही है भाग। एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम जो है प्रोसेस होता है, प्रोसेस, है ना। मतलब कि कोई भी प्रोसेस, जैसे भाग बनाते हैं ना, तो भाग का एक प्रोसेस होता है, गुना का एक प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, तुमको जाकर के एल्गोरिथम बोला जाता है, ठीक है। तो आओ, तो हम लोग सीखने वाले हैं यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो विभाजन मतलब सबसे पहले हम लोग को जानना होगा भाग को, वैसे नहीं जैसे तुम लोग पहले से पढ़ते हैं वैसे नहीं, है ना, डिटेल में किस तरह से हम लोग भाग को सीखते हैं। आओ देखना, बोला कि भाग क्या होता है, जैसे 2 है, ठीक है, ये 2 से हम लोग अगर भाग दे दे किसमें बाबू, 7 में, 2 से भाग किसमें दे दिए अगर हम तुम जाकर के 7 में, तो बोला कि सर 2 तिया हो जाएगा तुमको जाकर के क्या 6 हो जाएगा। अब 7 में से 6 गया, बोला कि 1 हो जाएगा। यही ना सीखते हैं भाग में, बोला कि सर ये तो हमको ए भी करता, पहले से आता, ये करना है, आप बता दिए तो नया है, ठीक है। पुराना को पूरे अच्छे से जानेंगे तब तो उसके बेस पे कुछ नया बनेगा, तो उसको हम लोग सीखेंगे। तो चलो देखते हैं तुम लोगों को कितना जानकारी है। सबसे पहले हमको फटाफट अपने मन में बोलो, सुनाई तो हमको देगा नहीं, तो इसमें तो बड़ा क्लास हम लगाते हैं सबका, ठीक है। ये देखो, ये 2 देख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तुमको जा करके बाबू क्या बोला जाता है, भाजक, है ना। क्या बोला जाता है इसको, भाजक, यानी कि डिवीजर। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीजर। चलो लिख दे क्या, है ना, कुछ इंग्लिश मीडियम वाला सबको भी हेल्प हो जाए। लेकिन उन लोग लेगा नहीं ना, नहीं नहीं सर हम लोग इंग्लिश में अलग से दीजिए सर, पैसा दिए है ना, कितनों करेगा साथ में कभी रहेगा, डिवीजर। आओ इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तुमको जा करके पहले हिंदी, है ना, तो लड़ जाएगा तुम लोग। तो इसको बोला जाता है क्या, भाज्य, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, भाज्य, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिविडेंड, ठीक है। उसके बाद ये जो 3 देख रहा, 3 को क्या बोला जाता है, भागफल, ठीक है। इसको बोला जाता है तुमको जाकर के भागफल को ही क्यूसेंट, ठीक है। और ये तो तुम लोग जान ही रहा है ना, इसको क्या बोला जाता है तुमको जाकर के शेषफल। एकदम ध्यान से देखते रहना, ठीक है, बीच में कोई क्वेश्चन आ जाएगा और इसको बना करके तुम लोग हमको सेंड करोगे, इसी को बोला जाता है क्या, रिमाइंडर,
है ना। मतलब क्या है, तुमको जाकर के 2 से अगर भाग दिए हम लोग 7 में तो 3 बार में लगा, तो जिससे भाग दिए हैं वो होता है भाजक, जिसमें भाग दिए हैं वो होता है तुमको जाकर के भाज्य। अब ये हो गया तुमको जाकर के भागफल और ये हो गया तुमको जाकर के शेषफल, है ना। इंग्लिश नाम भी थोड़ा थोड़ा याद रखोगे, अंग्रेज कब बनेगा तुम लोग, ठीक है। अब बोला कि सर एक बात बताइए, बचपन में भी तो हम लोग यही पढ़े थे, तुम बोल सकता है ना यही तो पढ़े थे, है ना। बोला कि सर 10th में आए हैं ना, भाज्य ताज्य बोलने में हमको अच्छा नहीं लगता, कुछ सर इसको छोटा कर दीजिए सर, आसान कर दीजिए। तो बोला कि देखो ये हमने राजा सर आसान नहीं करेंगे, ये कौन आसान किया है तुम लोग के लिए, यूक्लिड, समझिए ये यूक्लिड जो है यही तुम लोग के लिए आसान करके रखा है इसको। बोला अच्छा तो बढ़िया बात है। बोला क्या आसान किया है, तो ऐसे करके है ये, है ना। कई सीट है इसमें, 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट और नीचे एक 4 सीट। तो यहां पर जो बैठता है इस जगह पर, इसको बोला जाता है तुमको जाकर के ए, ठीक है। यहां पर जो बैठता है उसको यूक्लिड क्या बोला था, ए, यानी कि भाज्य मतलब ए, भाज्य मतलब ए। और यहां पर जो बैठता है उसको बोला क्या, बी, है ना। इसको क्या बोला तुमको जाकर के बी। और यहां पर जो बैठा उसको बोला तुमको जाकर के क्या, क्यू। और यहां पर जो नीचे में आता है लास्ट में, इसको बोला क्या, आर। वेरी सिंपल कर दिया पूरे, समझ गया, है ना। ए जो है जो बीच में बैठेगा उसको ए, यानी कि भाज्य के जगह पे ए, है ना। ये हो गया तुमको जाकर के बी, ये हो गया क्यू, ये हो गया तुमको जाकर के क्या, आर। तो हम लोग पढ़ते हुए क्या आए हैं पहले से, ध्यान देना क्या पढ़े हैं पहले से हम लोग, चलो इसको सेपरेट कर देते हैं कि हम लोग पढ़े हैं क्या, यही लिखते हैं, है ना। कि बोला सर हम लोग पढ़े हुए हैं भाज्य बराबर, बोला याद आ रहा है ना, भाजक गुना भागफल और जोड़ क्या तुमको जाकर के शेषफल, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। चलो देखो यहां से बैठाओ, यहां से बड़ा बच्चा की तरह तुम लोग बोलेगा, ए बराबर ये क्या है, बी, है ना, ये क्या है, क्यू, अब प्लस ए बी, और ये भागफल के जगह पे क्यू और शेषफल के जगह पे क्या हो गया, आर। यही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस क्या तुमको जाकर के आर। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। लेकिन अब तुम लोग बोलता होगा कि एक बात बताइए सर हमको, तुम पूछ सकता है, देखो पूरा हक है, हक से पूछ सकता है। बोला कि सर ये तो हम तो 5 क्लास में जाने थे, है ना, यूक्लिड, है ना। देखो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ही था वहां पर, नाम तुम लोग को नहीं बताया, नाम बता देता ना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो वहीं पे सुन के बेहोश हो जाता, बोले पढ़ाई पढ़ाई खत्म करो, ये सब राक्षस का नाम नहीं पढ़ेंगे, इसलिए वहां नाम नहीं बताया, लेकिन है तो वही, ठीक है। तो देखो ये चीज तो हम लोग बोला कि सर ये तो हम लोग 5 क्लास में सीख चुके हैं, बोला अब क्या है 10 क्लास में क्या नया सीखना है ना। तभी से बोल रहे डिटेल में जानेंगे, डिटेल में जानेंगे, बोला पूरे डिटेल में हमको मास्टर साहब ये बताए हुए थे, लेकिन पूरा डिटेल में गारंटी लेते हैं कि नहीं बताए होंगे, नहीं तुम लोग सीखा होगा, ठीक है। इसमें और एक पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जो पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला कि सर कैसे साबित करके दिखाए, तो लीजिए साबित कर देते हैं। देखो, है ना, ये सब लाइन वाइन सीधा आया हो, तुम लोग सोचता हो कि सर इतना पढ़ाते हैं फिर भी टेढ़े लिखते, क्या रे सोचता है ना। देखो अब आओ, क्या है तुमको जाकर के, अब हम लोग कुछ कुछ भाग करते हैं ना। कहां पे करते, यहां कर दे कि नीचे कर दे, कहां कर दे, यहीं कर देते हैं, ठीक है। देखो कोई नंबर लिया तुम जाकर के 2, ठीक है। चलो यहां पर भाग दिया 2 से, बोला कि सर बार बार 2 कौन सी का है, कौन सी का हीरो पर नहीं है ना, 3 ले लो। यहां पर ले लिया तुमको जाकर के, मान लो ले लेते हैं 7, ठीक है। चलो ये हो गया हम लोग पहला भाग, इसको करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है तुमको जाकर के 3 से भाग दिए फिर जाकर के 7 में, ठीक है। फिर जो है हम लोग क्या करेंगे, बोला कि क्या करेंगे, तीसरा में 3 से भाग करेंगे 7 में, ठीक है। फिर क्या करेंगे, चौथा में 3 से भाग करेंगे
6 में। ठीक है, ये 3 काम करेंगे। 3 से पहले हम लोग भाग किस में करेंगे? 7 में। बोला कि सर एक के काम 3-3 बार, है ना, ठग रहे हैं। बोला देखो अब क्या होता है क्या, देखो जैसे हम लोग भाग करने गया, देखो तुम है बहुत तेज विद्यार्थी, बहुत मतलब कि एक्स्ट्रा टैलेंटेड होता है ना, वो है तुम लगे रुकिए सर 1 मिनट में झाड़ देते हैं इसको। 3 से बोला कि दिया तुम 3 तिया 9, है ना, तुम तेज था, बोला 2 तूने लेंगे हम 3 लेंगे, समझ गया, 3 बार में मारा तुम। चल बोला कि आ गया शेषफल कितना, देखो 7 में से 9 जाएगा तो -2 बचेगा, समझ गया। 2 अगर बोला होता तो बस तुम क्लास में होता तो तुमको हम बताते क्या होता। चलो अभी नहीं बताएंगे। आओ 3 दूनी, या इसमें ले लिया हम लोग और तेज विद्यार्थी की तरह 3 एकम क्या ले लिया है? 3, तो ये हो गया 3। 7 में से 3 गया 4, ठीक है, 7 में से 3 चला गया, क्या हो गया तुमको जाकर के ये 4। अब आओ 3 से अब इसमें भाग दिया, 3 दूनी 6, ये बच गया शेषफल तुमको 1, ठीक है। अब इसमें भाग दिया 3 दूनी 6, आ गया 0 शेषफल, ठीक है। ये 4 भाग कंप्लीट हो गया, है ना। यहाँ पे देखा होगा, सोचा कि पगला है सर जी आज भी देखो खत्म, वहाँ जो है ना लॉकडाउन जो है ना सर, डिप्रेशन में जो चल गए हैं ना, इसीलिए ये सब इतना गड़बड़ हो रहा है। मतलब गड़बड़ नहीं सिखा रहे तुम लोगों को क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, बोलो ये भाग बनाया हुआ सही है कि गलत है? बोलो तो तुम, क्या है ये भाग बनाया हुआ? रे गलत है ना। कैसे गलत है, सोचो, दिमाग लगाओ, कैसे गलत है? क्यों, क्या हुआ तुमको जाकर के, ये जो शेषफल तुम देख रहा है, ये शेषफल ये किस में आ गया? रे माइनस में आ गया। किसमें आ गया शेषफल तुमको जाकर के? माइनस में। अधिक से अधिक आ सकता है, क्या आ सकता है? 0 आ सकता है। 0 से नीचे नहीं जा सकता है शेषफल में तुम। पहला बात हम लोगों को क्या पता चला कि ये जो r होगा, ये r हमेशा पॉजिटिव होगा या 0 होगा, माइनस में नहीं होगा कभी। या तो पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा, कभी भी किसमें नहीं होगा तुमको जाकर के? माइनस में नहीं होगा। r माइनस में नहीं होगा, r माइनस में नहीं होगा, है ना। दिमाग में इस बात को घुसा लो। अब 5 बार बोलो, वीडियो को रोको, 5 बार बोलो कि r माइनस में नहीं होगा, r माइनस में नहीं होगा, r माइनस में नहीं होगा। नहीं रोका था ना, तब ना सुन रहा है तुम, तब ना सुना तुम, ठीक है। आओ हटाओ, चलो थोड़ा सा सहल लो, आओ यहाँ पे, यहाँ आओ। 3 से अब हम लोग भाग दे रहे हैं किसमें तुमको जाकर के? 7 में। 7 में दे रहे हैं, 4 आ गया। बोला कि सर यहाँ पे भी आप किए हैं गलत, है ना। बोला कि ये सही है सर, ये गलत है। बोला कि क्यों गलत है? देखो 3 से जो है ये 4 क्या हो गया? बड़ा। मतलब कि कभी भी जो है इस क्या बोलता है इस भाजक, इस भाजक से जो है शेषफल बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहला बात क्या पता चला कि जो हम लोग का शेषफल है, ठीक है, ये वाला नहीं भी दिख सकता है, जो हम लोग का बोला शेषफल है, शेषफल को हम लोग आर बोलते हैं। आर क्या बोला कि हम जो है ना, आर क्या बोल रहा है कि हम कभी भी जो है नेगेटिव नहीं हो सकते, मतलब क्या होंगे? 0 से बड़े होंगे। ये पहला बात बोला। ये आर फिर क्या बोला कि हम जो है ना, किससे तुमको जाकर के बी से भी जो है तुमको जाकर के बी से हमेशा क्या होंगे? तुमको जाकर के छोटा होंगे। आर क्या बोला पहला बात तुमको जाकर के कि हम क्या होंगे? किससे छोटा होंगे? बी से। जैसे यहाँ पे है ना बी से छोटा, 3 है यहाँ 1 है, आर क्या हुआ? बी से छोटा है, बी ए है बी। कंफ्यूज नहीं करोगे ना। ये बी क्या बोल रहा है कि या तो हम बी के पास आर जाके क्या बोला, या तो हम 0 से बड़ा होंगे, है ना, लेकिन तुमसे बड़ा नहीं होंगे, बी से छोटा। 0 से बड़ा, बी से छोटा, 0 से बड़ा, बी से छोटा। क्या 0 हो सकता है? बोला हाँ सर, आर 0 हो सकता है, ठीक है। आर क्या हो सकता है? तुमको जाकर के 0 हो सकता है। तो देखो आर क्या क्या बोला अपने बारे में। आर अपने बारे में क्या क्या बोला कि हम या तो होंगे 0 से बड़ा, पहला बात, या तो होंगे बी से छोटा, दूसरा बात, या होंगे 0 के बराबर। मतलब आर क्या बोला कि या तो हम 0 से बड़ा, ठीक है, या तो हम 0 के बराबर, लेकिन कहीं से कहीं नहीं जा सकते। बोला कि बी से हम नीचे ही रहेंगे, बी के बराबर भी नहीं, बी से नीचे ही रहेंगे। तो आर जो है कुल मिलाकर के क्या बात बोला है, इस बात को हम लोग यहां पे लिखते हैं कि जहां वेयर आर जो है किससे बड़ा होगा बाबू? 0 से बड़ा, ठीक है, या 0 के बराबर। इसको क्या पढ़ेंगे? आर जो है 0 से बड़ा या 0 के बराबर। किससे छोटा? बी से छोटा।
समझ में आया बात। आर क्या होगा तुमको जाकर के जो है 0 से बड़ा या तुमको जाकर के 0 के बराबर और b से छोटा। अब हुआ पूरा पूरी कंप्लीट कौन सा है ना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या हुआ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम? तुमको कोई पूछेगा कि तुमको बोला तुम क्या क्लास में, बोला 10 क्लास में सर, बोलो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? बोला कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r का मान 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। ये हुआ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसी डिटेल के बारे में हम बार बार बोल रहे थे कि जड़ तक जानेंगे। जान गया कि नहीं जाना है ना? अगर जान गया है तो वीडियो को लाइक करो, और यहां पर जो है ना हम देख रहे हैं कि कौन कौन यहां पर हो, तो नीचे में जो है जान गया है तो यस कमेंट करना सब कोई, समझ गया? बिना कमेंट किए नहीं जाना, ना तुम समझ जाएंगे कि वीडियो छोड़ के तुम गया है तो क्लास हम लगा देंगे, बोल देते हैं 10th में हो ना। बाकी सब बहुत सब आया होगा, बोला अच्छा चलो आज चलते हैं, हो गया काम, देख लिए सर को, दर्शन हो गया है ना, चल गया होगा उस। लेकिन तुम लोग जो 10th का हो वो सब वीडियो बीच में छोड़ के जाने का गलती नहीं करना। हम तो धर लेंगे बाबू, धर लिए, मेहनत कर रहे हैं, धर लिए, तुम मेहनत नहीं कर रहा है तो समझ लो अलग से क्लास लगाएगा, गार्जियन को बोल देंगे और 2-4 बात ऊपर से भी बोल देंगे, बोल करके अलग से कुटाई भी करवा सकते हैं। इसलिए वीडियो को तुम पूरा देखा होगा है ना। तो हम लोग बात को समझ लिए क्या? फिर से तुम लोग बोलेगा तुम दोहरा देते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, r का मान 0 से बराबर या 0 के बड़ा होगा और b से छोटा होगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा हट जाते हैं, थोड़ा कैप्चर ये हो जाएगा। चलो ये कैप्चर अगर हो गया हो तो अब हम लोग यहां पर जो है लिख देते हैं, इसी को हम लोग पूरा डिटेल में अब समझते हैं कि क्या होता है। देखो जैसे मान लो कि तुमको जाकर के कहीं पे दिया हुआ है a बराबर 5q प्लस आर, है ना, यानी कि b का मान यहां पे दिया हुआ है, b का मान, तो बोला कि r का मान बताओ। क्या बोला है तुमको जाकर के, किसका मान बताओ? r का मान। देखो सवाल शुरू हो गया, समझ रहा है? क्या शुरू हो गया? सवाल शुरू हो गया है। ठीक है, तो देखो बोला r का मान बताओ, तो बोला कि कैसे बता देंगे r का मान? तो r क्या बोला है कि हम क्या है, या तो 0 है। बोला अच्छा तुम 0 है, लो 0 लो, दे दिया 0 उसको। ठीक है, r को तुम 0 दे दिया फट से। अब तुम बोला कि अब आगे क्या? बोला कि आगे भी बात है सर, आगे क्या होगा तुमको जाकर के? आर बोला कि हम जो है ना, अब देखो 0 तो है, बोला कि 0 तो है, अच्छा 0 से बड़ा भी है, तो 0 से बड़ा क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7, सब 0 से बड़ा होते जाएगा। लेकिन गंगा ने बहाना है, गंगा जो है बहाना हम लोगों को नहीं है। बोला कि फिर बोला कि अच्छा कहीं से कहीं नहीं तुम जा सकता, बी था वहां देख रहा था उसको, बोला कि अच्छा कहां? बोला कि हमसे कम, बी क्या बोल दिया? हमसे कम, जा तो कहीं सकता लेकिन हमसे नीचे ही, है ना। तो बोला अच्छा तुम कौन है? बोला कि तो हम तो 5 है। बोला कि हमसे नीचे ही, तो ये हो जाएगा इसका क्या तुमको जाकर के रे आंसर। क्लियर है बात की नहीं? बोलो है कि नहीं, है ना बात क्लियर? तो चलो अब फिर से आओ, तुमको जाकर के ये हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आओ, a बराबर दिया हुआ है 3q प्लस आर। ठीक है, r बराबर हो जाएगा, वीडियो को रोक करके तुम लोग करो, लिखो, वीडियो को रोको और रोक करके कॉपी में लिखो फटाफट, है ना। तो r हो जाएगा तुमको जाकर के, देख नहीं रहा है, लिख रहा है ना? हाँ लिख करके आना, तब वीडियो चलाना, समझे? चालाकी नहीं करेगा हमसे। आओ तो 0 1 और क्या 2, 0 1 2, समझ गया? 3 नहीं जाना, 3। ठीक, गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलो अब बाबू जो हम बोल रहे थे वो तुमको लेके जाना है। आज जो है हम दे रहे हैं क्या इसमें तुमको जाकर के? होमवर्क। देखो खत्म नहीं हो रहा है क्लास, इन्हें सोचना है कि होमवर्क देख क्या समेट रहा है, लंबा चलेगा, 40-45 मिनट का चलेगा क्लास। ठीक है, अब HCF बनाने के लिए हम लोग को सीखना है। देखो तीसरा नंबर का दे रहे हैं हम, a बराबर अगर दिया हुआ है 10q प्लस आर, चौथा दिया हुआ है a बराबर 7q प्लस आर, और पांचवा दे रहे हैं हम लोग a बराबर 15q प्लस आर। ठीक है, 15q प्लस आर। तो ये जितना 3 सवाल है इसमें आर का मान क्या होगा, इस तरह से तुम लोग लिखोगे, है ना। कॉपी में फोटो लोगे,
ग्रुप में भेजोगे, हम देखेंगे दोनों ग्रुप में, एम सुपर 20 में भी और जो है इन्फिनिटी में भी हम देख लेंगे बाबू। नहीं तो फोन जाएगा तुम्हारे पास, समझ गया, तुम्हारे गार्जियन के पास, कहीं भी किसी के पास भी जा सकता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये सारा कुछ समझ में आ गया है। अगर समझ में नहीं आया है ना, तो हमको फोन करना, मार के उल्टा देंगे काम किया, फोन करना, कुछ नहीं मैसेज करेगा, फिर से वीडियो को शुरू करेगा, फिर से देखेगा, बहुत जान लगा है, समझिए, गला भी सूख रहा है, पानी मंगवाना होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि सीख तुम लोग जरूर गया होगा, है ना। अब जब इसको हम लोग सीख गए हैं, तो अब इसी डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग निकालेंगे नंबर 2 या 2 से अधिक नंबर जो रहेगा उसका क्या, HCF। ठीक है, उसका क्या निकालेंगे हम जाकर के, HCF, जो कि एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संख्या का क्या ज्ञात करे, HCF ज्ञात करे। तुम नहीं ज्ञात कर सका, तुम लगा दिया गुणनखंड विधि, समझ रहा है ना, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यूक्लिड से हम लोग सीखते हैं, और जानकारी के लिए बता दें कि यूक्लिड से ही जो है पहला चैप्टर में हम लोग को बनाना भी है HCF निकालने के लिए। ठीक, चलो आओ मिटाते हैं इसको। अब मिटाना उटाना भी हम ही को पड़ता है इधर से, नहीं तुम लोग तो पूरा रेस्ट मार रहा होगा, अच्छा भी नहीं लग रहा है मिटाने में क्या। अब मैंने तो सही किया। चलो देखो, एनसीईआरटी में भी तुम लोग का, ये एनसीईआरटी का बुक है हम लोग के पास, है ना, पता नहीं कौन दिया था, खिचड़ी बना दिया। देखो बुक है हम लोग के पास, एक्सरसाइज 1.1 में है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, इस 1.1 को कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो कल ही डल जाएगा बाबू, आज तुम देख रहा है ना, कल ही डल जाएगा, पूरा रेगुलर है, पूरा मेहनत कर रहा है, समझ गया। ठीक है, चलो निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखो, है ना, हम लोग को निकालना किससे है, तुमको जाकर के यहां लिख देते हैं, यूक्लिड, ये राइटिंग मेरा नहीं सुधरेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करें। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या ज्ञात करें, तुमको जाकर के HCF ज्ञात करें। आओ हम लोग एक सवाल को पहले करके देखते हैं। ठीक है, सवाल जो है हम अपने से लेते हैं, चलो वही सवाल लेते जो एनसीईआरटी में 135 और 225। ठीक है, इसी का निकालना है हम लोग को HCF किससे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। देखो सबसे पहले बचपन में याद करो, बचपन को याद करो, करो क्या 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 याद। तो देखो उसमें हम लोग क्या सीखे थे, HCF जब भी हम लोग को निकालना होता था तो हम लोग क्या करते थे, जैसे ये 135 है ना, 225 में भाग दिया। ठीक है, 135 से 200, छोटा से बड़ा में भाग दिया। ये तो सर हम लोग को आता है, ऐसे 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 बढ़ेंगे, है ना, ऐसे ऐसे बढ़ेगा ना, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, कई बार में लगेगा, बोला कि सर एक बार में। बहुत बढ़िया, बहुत तेज तुम। चलो माइनस करेगा, 5 में से 5 गया 0, यहाँ पे चले गया तुमको जाकर के 12 में से 3 गया 9। हंस रहे हैं, गलती होता है इसमें हमको बहुत। चलो आओ फिर बोला कि सर फिर कीजिए, किसमें, इस 90 से फिर इस 135 में लगाया जाए। कई बार में बाबू बोला कि सर एक बार में लगाइए, लगा दिए। बोला कि घट गया, बच गया 45। ठीक है, बोला कि फिर सर, फिर बोला कि फिर लगाइए, है ना, 90 में, ये 90 है ना, ये 90 नहीं लेना, 45 दूनी 90। नहीं देखो ऐसा कभी नहीं करेगा, काटेगा नहीं, तुम तेज बच्चा है, समझ गया, मेरा स्टूडेंट, यहाँ 0 लिखेगा, शेषफल 0। ठीक है, जैसे बोला कि शेषफल 0 तो बोला अच्छा सर तब तो हो गया ना काम, तब तो बोला कि ये जो है ना 45 जो है, ये 45, ठीक है, यही 45 हो गया तुमको जाकर के क्या नंबर का, दोनों नंबर का HCF। देखो राज का बात बताया तुम लोगों को, पता है ना, क्या है राज का बात, यही विधि जो है, यही विधि
इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड एल्गोरिदम से HCF निकालना। इसी को सही बोल रहे हैं, मजाक नहीं, सही बोल रहे हैं कसम से, समझ गया। इसी को क्या बोला जाता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, है ना। अब देखो क्या है, इस चीज को हम लोग को बचपन में क्यों नहीं बताया गया था, हम वीडियो के स्टार्ट में बोले थे कि बचपन में अगर बता देता ना तो वहीं घुलट जाता, ठीक है। तो आओ, तो इसको बोला कि सर तो क्या ऐसे बना देंगे, नंबर दे देगा, तो देखिए ऐसे नहीं करेगा, ये समझ जाएगा कि बच्चा तो बच्चे क्लास का है, ठीक है। तुम बनाएगा कैसे, देखो सबसे पहले है क्या, तुमको जा करके प्रयोग किसका करना है उसी का। देखो एक मिनट वीडियो चल रहा है कि नहीं देख लेते हैं। वाह गजब, बढ़िया चल रहा है। देखो करेगा क्या, प्रयोग उसी का करना है, समझ गया। बाल स्मार्ट लगने, दाढ़ी वाड़ी नहीं देख रहा है कैसे बढ़े जा रहा है, लॉकडाउन में कुछ बढ़े नहीं बढ़ी, ये सब खूब बढ़ता है, कटाएंगे भी क्या, ठीक है। कुछ दिन के बाद देखो इतना बड़ा बड़ा हो जाएगा, ये सब इतना बड़ा बड़ा से फैल जाएंगे, तो पहचान लेना। लेकिन तुम लोग चैनल में खाली हम ही आते हैं और कोई नहीं आता, पहचान लेना, ठीक है। आओ, है ना। बोला कि सर क्या करना होगा, बोला कि भाज्य बराबर लिखना होगा तुमको। बोला कि भाज्य क्या है सर, बोला कि 200, देखो रुको, सबसे पहले देखो तुम बढ़िया काम करे, तुम पहले लिख देगा यहाँ की, तुमको जा करके सबसे पहले यहाँ लिखेगा, देखो ये तो बात लिखना होगा बाबू, नंबर चाहिए ना हम लोग को। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, बोला कि क्या हो गया सर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, बोला कि 225 बराबर भाज्य बराबर, बोला भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल। 225 बराबर हो जाएगा, भाजक कितना है 135, भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल, शेषफल यहां देख लो 90, ठीक है। ये हो गया। फिर देखो जब तक जीरो नहीं आए शेषफल में करते जाना, फिर लिखना है भाज्य बराबर, देखो भाज्य कितना है 135, 135 बराबर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, बोला 90 मारा 1 से फिर बच गया 45, रुक जाएगा यहीं, फिर चलेगा, फिर चलो, फिर चलेंगे हम लोग 90 बराबर, है ना 45 गुना 2 प्लस 0। जैसे 0 आया तो ये जो 45 है यही ना भाज्य लिख रहा है, ये भाजक लिख रहा है, ये भाजक भाजक भाजक, तो यही भाजक क्या होता है HCF। तो बोला क्या कि यहां शेषफल R बराबर 0, जैसे शेषफल R का मान है ना 0, इसलिए HCF कौन सा तुम मजा करके रे 135, 225, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा तुमको जा करके ये ठो नंबर, ये नंबर यानी कि 45। क्या पूरा बात क्लियर है कि नहीं है। एक और एग्जांपल लिया जाए, तुम लोग देखो, तुम जो बोल देगा वही हम कर देंगे, तो सुनाई भी हमको दे देगा। हाँ कोई बोल रहा है कि सर एक ठो और बताइए, एक ठो और बताइए सर, रुको हट जाते हैं, थोड़ा कैप्चर हो जाइए। चलो 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 कैप्चर हो गया ये, लाइक एक और एग्जांपल सर दीजिए ना, तब ना, तुम लोग तो फ्री में मिले तो कुछ सुन नहीं रहा है। आओ एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। रुका हुआ है ना यहाँ तक तुम लोग कि भाग गया, हाँ रुका हुआ है, कर दो कमेंट कर दो क्या है सर हम लोग, ठीक है हम लोग हैं हम लोग, कमेंट करो है हम लोग। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, छोटा लेते हैं क्या, 50 50 50 50, चलो 15 और ले लेते हैं किसका 35 का, हाँ छोटा कर दिया क्या। देखो यहाँ रफ में जाएगा, तुम रफ में क्या करेगा 15 से भाग दे देगा किस में रे 35 में, 15 दूनी 30, बच गया 2 5 बचा 5, ठीक है। 5 से खाली गलत बोलता है तुमको, 5 से देंगे फिर भाग किस में तुमको जा करके 15 में, है ना 5 तिया 15, है ना, बच गया क्या, काटेगा नहीं 0 देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इठो लिख देना बाबू, इठो लिख देना, तुम लोग तो तेज है ना। आओ भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। फिर चलो फिर भाज्य बराबर लिखेंगे
भाजक, गुना, भागफल और जोड़ शेषफल। ठीक है, तो यहां शेषफल r बराबर 0, इसलिए HCF कौन कौन सा तुमको जाकर के 15, 35 बराबर, देखो यही HCF ना आंसर होता है, ये भाजक ना आंसर होता है। तो चलो ये भाजक कितना है रे 5, तो यही हो जाएगा 5 क्या हम लोग करें आंसर। उम्मीद है कि अब तो पूरा सीख गया होगा। ठीक है, अब जब नहीं सीख सका होगा ना तो जो है ना लटक जाओ जाके कहीं पे, जो ना इसलिए चले जाओ। सोचिए मजाक कर रहे थे, सीख गया होगा उम्मीद है ना, तुम लोग तेज है खुद। चलो अब जो है इसको हम लोग अगर कैप्चर कर लिया होगा तो बहुत सही है। अब हम लोग इससे जो है रिलेटेड कुछ कुछ होमवर्क देते हैं तुम लोग को, 5 गो 10 गो है ना, पूरा से कि तुम लोग घर में बैठ करके बना करके हमको भेजे 15-20 मिनट के अंदर में। समझ गया, जितना हम देखते हैं कि कौन कितना फास्ट बना करके हमको भेजता है। ठीक है, चलो होमवर्क जो है हम लोग देते हैं यहीं पर। 3 नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं होमवर्क देना। 3 नंबर में हम लोग लिखते हैं किसको, उधर दे, इधर इधर दिख रहा होगा ना, चलो यहीं देते हैं। 3 नंबर में देते हैं हम लोग, यूक्लिड से निकालना है सबको। ठीक है, 40 और 60, 3। 4 नंबर लेते हैं हम लोग तुमको जाकर के 135 और 230। चलो 5 नंबर देते हैं हम लोग तुमको जाकर के 33 और 144। ठीक है, 6 नंबर में देते हैं हम लोग 255 और 800। चलो 250 कर देते हैं। 7 नंबर में हम लोग लेते हैं 335 और 680 ले लो। ठीक है, तो ये जो है 5 सवाल हुआ तुम लोग के लिए होमवर्क में बाबू। ये होमवर्क हमको 1 से 2 घंटा के अंदर में चाहिए, ग्रुप में बना हुआ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो है तुम लोग को नेक्स्ट दिन ही मिल जाएगा, टाइम वही रहेगा 11 बजे। 11 बजे हम लोग रोज मिलने का प्रयास करेंगे तुम लोग से, और 11 बजे कल मिलते हैं। कल जो है हम लोग क्या सीखेंगे कि एक्सरसाइज 1.1 का जो टोटल सवाल है उसका सॉल्यूशन हम लोग किस तरह से करेंगे। ठीक है, बहुत मजा आएगा, उसको सीखोगे है ना, बड़ा मन लगेगा सीखने में। और क्लास में डेली आओगे, ये बना करके हमको भेजोगे तो हमको लगेगा कि नहीं तुम क्लास अटेंड किए हो, मेहनत कर रहे हैं बाबू। बाजी में कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं सर, कितना बार बोलिएगा, बार बार बोलेंगे, अपना आदमी सुन है ना। तो हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ है ना, और घर में रहो और घर से कहीं निकलना नहीं, समझ लो, देख लेंगे किसी को, सुन लेंगे, समझ गया। ठीक है, और सबका सेवई जो है ड्यू है, हम आएंगे तो फिर सबका सेवई जो है पहुंचा देना हमको। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग जो है, मजाक बहुत जाकर कर दिए। चलो मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द जो है ना नए वीडियो के साथ, और जो है बहुत मजा आएगा तुम लोग के साथ। ये क्लास कंटिन्यू रखो है ना, पूरा वीडियो कंप्लीट देखो है ना, पूरा कंप्लीट देखो, पूरा मजा आएगा। कहीं सीखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी है ना, प्रॉमिस करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय गुड नाइट, फुट लो अब।